नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 608 करोड़ की योजनाएं मंजूर। आगामी चुनाव 2022 से पहले जल जीवन मिशन को लेकर राज्य सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। जल जीवन मिशन में अब 1142 जल प्रदाय योजनाएं और शामिल हो गई हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 608 करोड़ से ज्यादा की एकल ग्राम योजनाएं मंजूर की हैं। इसके लाभ प्रदेश के 20 जिलों को मिलेगा। दरअसल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 608 करोड़ 55,87,000 रुपए की लागत की 1142 ग्रामों की एकल जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृति जारी की है। प्रदेश के ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से हर घर जल उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर जारी है। मैदानी कार्यालयों से प्राप्त जल प्रदाय योजनाओं के प्रस्ताव पर शासन स्तर से स्वीकृतियां दी जा रही हैं, जिससे मिशन में लक्ष्य के अनुरूप कार्य किए जा सके। जल प्रदाय की इन एकल ग्राम योजनाओं में नवीन के साथ रेट्रोफिटिंग के कार्य भी शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद ग्रहण किया। बोली, भारत में गरीब भी सपने देख सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ले ली। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने उनको संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मुर्मू का राष्ट्रपति बनना कई लिहाजा से ऐतिहासिक है। आज़ादी के 75वें साल में देश का सर्वोच्च पद पहली बार आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति को मिला है। मुर्मू आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाले सबसे कम उम्र की शख्सियत है। प्रतिभा पाटिल के बाद मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 से अधिक अंकों वाले उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा होगा मूल्यांकन। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बीते सप्ताह जारी हुआ है। सिर्फ 28% विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने पर कॉलेज संचालकों ने खराब मूल्यांकन और कम अंक देने का आरोप लगाया था। इस पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने फिर से एक बार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने का फैसला लिया है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 50% कॉपियों का समिति से मूल्यांकन करवाने पर जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी की जाएगी, जिसमें 25 से अधिक अंक वाली कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। समिति की रिपोर्ट के बाद विद्यार्थियों के अंकों में बदलाव किया जाएगा। मोतियाबिंद के मरीजों की तलाश के लिए घर घर चलेगा अभियान। मोतियाबिंद को खत्म करने के प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिनमें मोतियाबिंद होने की आशंका अधिक है, उनकी घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। जांच के बाद मोतियाबिंद प्रभावितों का ऑपरेशन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डायरेक्टर प्रियंका दास ने इस अभियान की राज्य स्तरीय कार्यशाला और समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोतियाबिंद को खत्म करना प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है। जनधन खाता धारकों को छप्पर फाड़ तोहफा। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना खाता खुलवाते जाते हैं तो आपको इसमें कुल 1,30,000 रुपये तक का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना से जुड़े सभी लोगों को 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आसान शब्दों में समझाएं तो अगर पीएम किसान योजना के तहत अकाउंट होल्डर किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करता है तो इसके लिए सरकार उसे 30,000 रुपये तक प्रदान कर सकती है। वहीं अगर इस दुर्घटना में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए उसके परिवार वालों को 1,30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ग्वालियर में 158 की जांच में निकले 10 कोरोना संक्रमित। कोरोना महामारी लोगों को तेजी से चपेट में ले रही है। रविवार को जीआर मेडिकल कॉलेज से जारी हुई 158 लोगों की जांच रिपोर्ट में 10 संक्रमित पाए गए, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 47 हो गई है और संक्रमण दर 6% को पार कर चुकी है। यदि सैंपलिंग की संख्या बढ़ती है तो शहर में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो बिना जाँच के ही इलाज लेकर स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि महामारी फैली हुई है, इसलिए सावधानी रखना ज़रूरी है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं, भीड़ में ना जाएं और शारीरिक दूरी का पालन करें। इंदौर से इंडिगो की 8 उड़ानें निरस्त, परेशान हुए यात्री। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यात्रियों के लिए रविवार का दिन मुश्किल भरा रहा। दरअसल उड़ान कंपनी इंडिगो ने इंदौर आने जाने वाली 8 उड़ानों को निरस्त कर दिया। यह उड़ानें देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से आने और जाने वाली थी। वहीं कंपनी इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बता सकी। हालांकि कंपनी ने रीबुकिंग और रिफंड का विकल्प दिया था। इसके अनुसार इंडिगो की उड़ानें निरस्त की गई हैं। कंपनी ने इनको निरस्त करने के लिए ऑपरेशनल कारणों की बात कही है। सूत्रों का कहना है कि यात्रियों की कमी के कारण
कंपनी ने उड़ानों को निरस्त किया है। कंपनी ने यात्रियों को दूसरी उड़ानों में शिफ्ट करने के साथ ही रिफंड या रीबुकिंग का विकल्प दिया था। कुछ यात्रियों ने हंगामा भी किया। प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा, कई मार्गों पर आवाजाही पर रोक। संस्कार कांवड़ यात्रा 25 जुलाई को सुबह ग्वारी घाट से प्रारंभ हुई। यात्रा के दौरान हजारों कांवड़िए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कैलाश धाम मटामर पहुंचेंगे। यहां शिवलिंग पर नर्मदा जल से अभिषेक किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर करीब 200 स्वागत मंच बनाए गए हैं। 2500 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। कांवड़िए कांवड़ के एक पात्र में नर्मदा जल तथा दूसरे पात्र में पौधा लेकर चलेंगे। धार्मिक आयोजन में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। यात्रा समर्थ भैयाजी सरकार और रामू दादा के सानिध्य में निकाली जाएगी। यात्रा को भव्य बनाने के लिए झांकियां, बैंड, घोड़े आदि शामिल किए जाएंगे। रेल मंत्री ने किया ऐसा बड़ा ऐलान। भारतीय रेलवे समय समय पर अपने यात्रियों की सहूलियत के लिए सुविधाएं पेश करती रहती है। अभी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की। इस दौरान रेल मंत्री ने बताया कि छतरपुर और खजुराहो में रेक पॉइंट्स स्वीकृत हुए हैं। गौरतलब है कि सरकार देश के 75 शहरों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का प्लान बना रखी है। इसके लिए इंटीग्रल चेन्नई में तेजी से तैयारी की जा रही है। यहाँ 75 और वंदे भारत ट्रेनों के कोच का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसे जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, नई कोचें पुराने मॉडल की तुलना में बहुत एडवांस होंगी। इसे यात्रियों की सहूलियत के लिए हिसाब से ज़्यादा सुविधा लेस बनाया जा रहा है। IIT इंदौर ने शोध में पकड़ी रफ्तार, 2 वर्ष में 44 शोध हुए। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इंदौर शोध क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है। कोरोना काल में जहां कई शिक्षण संस्थान बंद थे, उस समय भी संस्थान के प्रोफेसर शोध कार्य करते रहे। इस दौरान कई शोध तैयार हुए जिन्हें कई जर्नल में जगह मिली। इसका नतीजा यह रहा कि 2021 में संस्थान के 28 शोध ने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में जगह बनाई। 2022 में अब तक 16 जर्नल प्रकाशित हो चुके हैं। इस तरह 2021 और 2022 के 2 वर्ष में 44 शोध नामी जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। 2018 में यह संख्या केवल 2 थी।